मॉर्निंग स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम यूनिट क्वांटिटी डिस्कस करेंगे। इन प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? स्पेसिफिक स्पीड देखा था। और स्पेसिफिक स्पीड को किस तरीके से आपने डिफाइन किया था? स्पेसिफिक स्पीड को आपने डिफाइन किया था कि इफ द वैल्यू ऑफ हेड एच की वैल्यू हो जाए 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट हेड पर जो टरबाइन है वो यूनिट पावर प्रोड्यूस करती है, तो उस टरबाइन की जो स्पीड होती है उस स्पीड को हम बोलते हैं यूनिट स्पेसिफिक स्पीड। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो यूनिट क्वांटिटी डिसाइड की जाती है वो यूनिट क्वांटिटी आपकी यूनिट हेड पे डिसाइड की जाती है। मतलब जब हेड के केस में जब हेड की वैल्यू यूनिट हो जाती है तो इस यूनिट हेड के रिस्पेक्ट में आपको जो क्वांटिटी मिलती है सच एज वेलोसिटी, यू, पावर एंड डिस्चार्ज, तो इन क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं यूनिट क्वांटिटीज़। तो डेफिनेशन क्या हुई यूनिट क्वांटिटी की? यूनिट क्वांटिटी की डेफिनेशन ये हुई कि यूनिट हेड के रिस्पेक्ट में आपको टरबाइन में जो क्वांटिटीज़ मिल रही हैं, जो वैल्यूज़ मिल रही हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं यूनिट क्वांटिटीज़। ठीक है। तो जो पहली यूनिट क्वांटिटी है उसको डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट यूनिट क्वांटिटी है उस फर्स्ट यूनिट क्वांटिटी को बोलते हैं हम यूनिट स्पीड। यूनिट स्पीड इसको रिप्रेजेंट करते हैं एनएस से। अब डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इसकी याद रखना। डेफिनेशन क्या है? यूनिट क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन है यूनिट क्वांटिटी। जो आपको क्वांटिटी चाहिए है सबसे पहले इसका फॉर्मूला ड्राइव करो, और इस फार्मूले में एच की जगह कितना पुट कर दो? एच की जगह 1 पुट कर दो। जब एच की जगह आप 1 पुट कर दोगे तो जो वैल्यू होगी आपकी, जो वैल्यू आपको चाहिए है वो वैल्यू क्या होगी? आपकी यूनिट क्वांटिटी होगी। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? यूनिट स्पीड को डिस्कस करने के लिए, यूनिट स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले यूनिट स्पीड का फार्मूला ड्राइव करेंगे और उस फार्मूले में h इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एन यू, यूनिट क्वांटिटी, यूनिट स्पीड। यूनिट स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन यू से। एन यू। ठीक है। अब देखो आपको क्या पता है, एक फार्मूला है u इज इक्वल टू पाई डी एन डिवाइड बाई 60। पाई और 60 क्या है? आपका कांस्टेंट है, तो आप बोल सकते हैं u प्रोपोर्शनल टू डी एन, u प्रोपोर्शनल टू डी एन। एंड वी नो दैट कि u जो होता है वो क्या होता है? आपका प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एच के। जब हमने कल स्पेसिफिक स्पीड का डेरिवेशन किया था तो इस डेरिवेशन में हमने देखा था कि u किसके प्रोपोर्शनल होता है? अंडर रूट एच के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो एक इक्वेशन तो आपको ये मिल गई कि u प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच, और दूसरी जो इक्वेशन है वो आपको यहाँ से ड्राइव होगी। अगर डायमीटर को आप एक कांस्टेंट ले लें, डायमीटर को एक कांस्टेंट लेंगे तो दूसरा क्या मिलेगा आपको कि u प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, u किसके u प्रोपोर्शनल टू n, u किसके प्रोपोर्शनल होगा? आपके n के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब u अंडर रूट एच के प्रोपोर्शनल है और u आपके n के प्रोपोर्शनल है, तो इन दोनों इक्वेशन से आप क्या बोल सकते हैं? इन दोनों इक्वेशन से आप बोल सकते हैं कि जो u है आपका, u प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच विच इज प्रोपोर्शनल टू n, या n प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच, n प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच। और जब n अंडर रूट एच के प्रोपोर्शनल है तो यहाँ से हम n अपॉन अंडर रूट एच की वैल्यू निकालेंगे। तो n अपॉन अंडर रूट एच जो है वो क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा, और इस कांस्टेंट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया k से। ठीक है। तो आपके पास फाइनल रिलेशन क्या मिला है? फाइनल रिलेशन आपको ये मिला है कि n डिवाइड बाई अंडर रूट एच इज इक्वल टू k। ये आपको रिलेशन मिल गया है। अब ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में जो n है वो क्या है? आपकी स्पीड है, और h क्या है? हेड है। तो हमें डेफिनेशन पता है यूनिट क्वांटिटीज़ की। डेफिनेशन यूनिट क्वांटिटीज़ की ये कहती है कि h इज इक्वल टू कितना पुट कर दो? 1। h इज इक्वल टू पुट कर दो 1,
तो जो आपका n होगा वही वैल्यू क्या होगी, एन यू के बराबर होगी। तो इस इक्वेशन में जब h इक्वल टू पुट करोगे तो आपको एन यू क्या मिलेगा, एन यू इज इक्वल टू के मिल जाएगा। और जब एन यू इज इक्वल टू के मिल गया है तो इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को आप और किस तरीके से लिख सकते हैं, इस वाली इक्वेशन को हम लिख सकते हैं n1 अपॉन अंडर रूट h1 इज इक्वल टू एन यू इज इक्वल टू n2 अपॉन अंडर रूट h2। तो ये जो है आपका फॉर्मूला, ये बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका यूनिट स्पीड, जिसको हम एन यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यूनिट स्पीड। और यूनिट स्पीड का जो फॉर्मूला है आपके पास वो क्या है, n1 अपॉन अंडर रूट h1 इज इक्वल टू n2 अपॉन अंडर रूट h2। ठीक है। सेकेंड यूनिट क्वांटिटी जो है, सेकेंड यूनिट क्वांटिटी जो है वो है आपकी यूनिट डिस्चार्ज। सेकेंड यूनिट क्वांटिटी है यूनिट डिस्चार्ज, और यूनिट डिस्चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू यू से, क्यू यू से। ठीक है। अब चलो इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो इसका डेरिवेशन में हमने जब कल स्पेसिफिक स्पीड का डेरिवेशन किया था, तो स्पेसिफिक स्पीड का डेरिवेशन में आपने देखा था कि जो डिस्चार्ज होता है क्यू, क्यू किसके बराबर होता है, क्यू होता है एरिया इनटू वेलोसिटी के। अब इसको ए एफ और वी एफ क्यों लिख रहे थे, फ्लो एरिया और फ्लो वेलोसिटी के टर्म में लिख रहे थे। और जो एरिया होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आपका डी स्क्वायर का, और जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट एच के, है ना। कल हमने देखा था कि जो एरिया होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डी स्क्वायर के, और जो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, अंडर रूट एच की प्रोपोर्शनल होती है। तो आप बोल सकते हैं कि जो क्यू होगा, जो क्यू होगा, क्यू होगा, क्यू किसके प्रोपोर्शनल होगा, क्यू प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर अंडर रूट एच। और जो डी है इसको हम क्या लेके चल रहे हैं, एक कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। जब डी को आप एक कांस्टेंट लेके चलेंगे तो क्या करेंगे आप, यहाँ से आपको रिलेशन मिलेगा कि क्यू प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच। अब क्यू अंडर रूट एच के प्रोपोर्शनल है तो आप बोल सकते हैं कि क्यू अपॉन अंडर रूट एच का जो रेशियो है वो भी एक कांस्टेंट होगा, जिसको हमने के से रिप्रेजेंट कर दिया, ये भी क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। और क्यू अपॉन अंडर रूट एच का रेशियो अगर कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यूनिट स्पीड की डेफिनेशन लगा देंगे। डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि इफ़ एच इज इक्वल टू वन, देन जो भी क्वांटिटी है वो आपकी यूनिट क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे जब एच इज इक्वल टू 1 करोगे तो आपको कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, क्यू मिलेगी। तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा, आपके क्यू यू के बराबर हो जाएगा। पुट दी वैल्यू ऑफ एच इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो जब इस इक्वेशन में आप एच इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो एच इज इक्वल टू 1 से आपको क्या मिलेगा कि के इज इक्वल टू क्यू यू। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Q1 डिवाइड बाई अंडर रूट H1 इज इक्वल टू क्यू यू, दिस वैल्यू इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई अंडर रूट H2। ठीक है, Q2 डिवाइड बाई अंडर रूट H2। ये हो गया आपका दूसरा फार्मूला किसका, यूनिट डिस्चार्ज का। अब जो थर्ड क्वांटिटी है यूनिट क्वांटिटी, वो है आपकी यूनिट पावर। थर्ड जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी क्या है आपकी, यूनिट पावर। तो लेट डिस्कस यूनिट पावर। अब यूनिट पावर जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट पावर को रिप्रेजेंट करते हैं पी यू से, पी यू से। अब यूनिट पावर को कैसे देखो ड्राइव करोगे, फॉर्मूला आपको पता है कि जो पावर होती है वाटर पावर, या कल हमने देखा था सॉफ्ट पावर निकलती थी, तो सॉफ्ट पावर का फॉर्मूला क्या होता था, सॉफ्ट पावर का फॉर्मूला होता था एन नॉट ओवरऑल एफिशिएंसी इनटू वाटर पावर। और वाटर पावर क्या होती है आपकी, रो जी क्यू एच, रो जी क्यू एच। ये तीनों क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट हैं। तो क्या हो जाएगा, पावर प्रोपोर्शनल टू क्यू इंटू एच।
पावर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, Q इंटू एच के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और जस्ट अभी आप पिछले वाले यूनिट डिस्चार्ज में देख के आए हैं कि जो डिस्चार्ज होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, अंडर रूट एच के प्रोपोर्शनल होता है। जब डिस्चार्ज आपका अंडर रूट एच के प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो आपकी क्वांटिटी जो है पावर, पावर किसके प्रोपोर्शनल होगा, पावर प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच इंटू एच, या आप बोल सकते हैं पावर प्रोपोर्शनल टू एच की पावर 3/2, है ना। ये क्या हो जाएगा 1/2 और 1, तो ये हो जाएगा एच की पावर 3/2। तो यहाँ से P अपॉन एच की पावर 3/2 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, एक कांस्टेंट होगी। और इसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, K से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे डेफिनेशन पुट करनी है। डेफिनेशन क्या कहती है, इफ H इज इक्वल टू 1 देन क्वांटिटी इज यूनिट क्वांटिटी। तो क्वांटिटी क्या है, अब आपकी पावर है, तो पावर क्या हो जाएगा आपका, PU हो जाएगा, यूनिट क्वांटिटी हो जाएगी। तो जब पावर आपकी यूनिट क्वांटिटी हो जाएगी तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आप लिख सकते हैं कि P1 डिवाइड बाई एच की पावर 3/2, दिस वैल्यू इक्वल टू PU और दिस वैल्यू इक्वल टू P2 डिवाइड बाई H2 की पावर 3/2, H2 की पावर 3/2। ये हो गया आपका क्या, यूनिट क्वांटिटी का टॉपिक कवर। 3 यूनिट क्वांटिटी होती हैं, उन 3 यूनिट क्वांटिटी में से जो फर्स्ट यूनिट क्वांटिटी होती है उस फर्स्ट यूनिट क्वांटिटी को हम बोलते हैं यूनिट स्पीड और रिप्रेजेंट करते हैं NU से। ठीक है, एक रिवीजन कर लेते हैं, NU से रिप्रेजेंट करते हैं। NU को फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है आपका, NU का फॉर्मूला होता है N1 अपॉन अंडर रूट H1। NU का फॉर्मूला क्या होता है, NU इज इक्वल टू N1 अपॉन अंडर रूट H1 इज इक्वल टू NU एंड दिस वैल्यू इक्वल टू N2 अपॉन अंडर रूट H2। दूसरी जो यूनिट क्वांटिटी है, दूसरी यूनिट क्वांटिटी क्या है आपकी, यूनिट डिस्चार्ज है, जिसको आप QU से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, QU। और ये क्या होगा आपका, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, Q1 अपॉन अंडर रूट H1, दिस वैल्यू इक्वल टू QU एंड दिस वैल्यू इक्वल टू Q2 अपॉन अंडर रूट H2। तीसरी यूनिट क्वांटिटी क्या है, पावर, यूनिट पावर। तो यूनिट पावर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, PU से, और वैल्यू क्या होगी इसकी, P1 डिवाइड बाई H1 की पावर 3/2, दिस वैल्यू इक्वल टू P2 इक्वल टू PU इक्वल टू P2 डिवाइड बाई H2 की पावर 3/2। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर है आपका। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। तो क्लासिफिकेशन का टॉपिक हमने इसका कुछ पोर्शन डिस्कस किया था स्पेसिफिक स्पीड वाले टॉपिक में। और स्पेसिफिक स्पीड वाले टॉपिक में किस तरीके से किया था, इसको हमने क्लासीफाई किया था 0 से 60, 60 से 60 से 300 और 300 से 1000, इस तरीके से हमने इसको क्लासीफाई किया था। तो 0 से 60 था, उसके दो पोर्शन थे, सिंगल जेट टरबाइन, सिंगल जेट टरबाइन और मल्टी जेट। उसके बाद दूसरा था आपका क्या, 60 से 300 का रेंज था, फिर 300 से 1000 का रेंज था, जिसमें आपने 300 से 600 एंड 600 से 1000 तक डिवाइड किया था। तो एक क्लासिफिकेशन हम देख चुके थे। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है इसके बेस्ड ऑन एनर्जी इनलेट ऑफ रनर। मतलब जो आपका रनर होता है, रनर के इनलेट पर जो एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस एनर्जी के थ्रू आपके टरबाइन रन कर रहा है, उस एनर्जी के बेस पे हमने टरबाइन को क्लासिफाई किया है। तो इसमें टरबाइन दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका इम्पल्स टरबाइन, दूसरा होता है रिएक्शन टरबाइन। दोनों टरबाइन को आपने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। इम्पल्स टरबाइन क्या होता है, ऐसा टरबाइन जिसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और हाई काइनेटिक एनर्जी का फोर्स एक इम्पल्स फोर्स लगाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, टरबाइन रन करता है। रिएक्शन टरबाइन क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो होती है वो कन्वर्ट होती है किसमें, प्रेशर एनर्जी में, और ड्यू टू दिस
प्रेशर एनर्जी से एक रिएक्शन जनरेट होती है जिसके थ्रू टरबाइन रन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन स्पेसिफिक एनर्जी के बेस पे, दूसरा क्लासिफिकेशन आपका बेस्ड ऑन एनर्जी इनलेट टू रनर, थर्ड क्लासिफिकेशन जो है वो है बेस्ड अपॉन फ्लो ओवर वाटर ऑफ रनर, कि रनर जो है, रनर पे वाटर का किस तरीके से फ्लो है। तो रनर पर वाटर का जो फ्लो होता है वो 3 तरीके से होता है, टेंजेंशियल, रेडियल और एक्सियल। अगर टेंजेंशियल फ्लो होता है तो जो टरबाइन है वो होता है पेल्टन व्हील टरबाइन। पेल्टन व्हील टरबाइन जब हम देखे थे तो उसमें जो फ्लो हो रहा था वो कैसा हो रहा था, टेंजेंशियल हो रहा था। सेकेंड रेडियल, फ्रांसिस जो टरबाइन था आपका, जिसको रिएक्शन टरबाइन भी बोल रहे थे आप, रिएक्शन टरबाइन में क्या हो रहा था, जो फ्लो हो रहा था वो रेडियल होता है। और एक्सियल होता है प्रोपेलर एंड कैपलन टरबाइन में, जो फ्लो होता है उसमें एक्सियल फ्लो होता है, ठीक है। इसके अलावा एक टाइप का टरबाइन और होता है जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न फ्रांसिस या मिक्स फ्लो, जिसमें मिक्स फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। अब इस टरबाइन में क्या होता है कि एंट्री पर तो रेडियल फ्लो होता है लेकिन एग्जिट पर एक्सियल फ्लो होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्लासिफिकेशन। थर्ड क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड है अपॉन हेड एंड डिस्चार्ज, ठीक है। तो एक टेबल बनी हुई है छोटी सी, जिसमें एक कॉलम में हमने हेड लिख लिया, दूसरे कॉलम में डिस्चार्ज लिख लिया और तीसरे कॉलम में टाइप ऑफ टरबाइन। अगर आपके पास हाई हेड है और लो डिस्चार्ज है, तो जो टरबाइन आपका होगा यहाँ पे जो यूज होगा वो होगा आपका पेल्टन व्हील टरबाइन। मीडियम हेड है और मीडियम डिस्चार्ज है तो टरबाइन जो होगा वो कौन सा होगा, फ्रांसिस टरबाइन होगा। थर्ड है आपका लो हेड है और हाई डिस्चार्ज है, तो वहाँ पर हम प्रोपेलर और कैपलन टरबाइन यूज करते हैं, ठीक। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे साथ कॉल करके डिस्कस कर लीजिए।